कि सूत जी ने कहा कि हे शौनक ऋषियों, एक दिन यशोदा मैया मंथन कर रही थी तो लाला ने कहा कि हमें भूख लगी है, दूध पिलाओ। पहले बच्चा बहुत बड़ा हो जाता था फिर भी माताएं दूध पिलाती थीं, लेकिन आज की माताएं थोड़ा बच्चा बड़ा हो जाएगा उसके मुंह में तो ये बोतल दे देंगे दूध की। फिर लाला बड़ा होगा तो कैंपा की बोतल, दारू की बोतल, न जाने क्या क्या बोतल लेगा। तो ये शुरुआत बोतलों की किसने की है? माताओं ने की है ना। जब माता मैया यशोदा लल्ला को दूध पिला रही थी तो दूसरी बरोसी में दूध गर्म हो रहा था और वो उबला। तो मैया ने तुरंत दूध को देखा, लल्ला को जल्दी से गोद से उतार कर। लाला ने सोचा कि आज जा घर में तो हमारी कछु वैल्यू ना है, दूध के बराबर वैल्यू ना है। तो वहां जो रोड़ा पड़ा था उसे लेकर जो दही चला रही थी उसमें ऐसा मारा कि सारी दही फैला दी। अब तेरा दही देख है। मैया क्रोधित हो गई और लल्ला के पीछे लकड़ी लेकर दौड़ पड़ी, क्योंकि लल्ला ने मटकी तोड़ दी, दही फैला दिया। आदि छोड़ साजी को भावे, साजी रहे ना आदि पावे। आगे आगे भगवान और पीछे पीछे मैया पकड़ में नहीं आ रहे हैं। मैया लकड़ी लेकर भाग रही है। जो योगियों के पकड़ में नहीं आते हैं वो कैसे पकड़ में आ जाएंगे? और आ भी जाएं तो लकड़ी के बल पर पकड़ना चाहती है, जो कि अहंकार है। भगवान को पकड़ना है तो अहंकार को त्यागना होगा, तो कहीं तक संभव भी है। मैया थक गई कि भार में जाए ना पकड़ में आ रहा। तो फिर लल्ला अपने आप मैया मैया कहता हुआ आ गया और माँ की बाहों में बाहें डाल दी गले में। लेकिन अभी माँ का गुस्सा ठंडा नहीं हुआ और क्रोध में आकर मैया लल्ला को बांधने लगी। तो हर बार 2 अंगुल रस्सी छोटी पड़ जाती है। क्यों? क्योंकि ये 2 अंगुल का चक्कर है ना, ये जीव का अहंकार है। मैया चाहे कितनी भी रस्सी बांध ले, हर बार 2 अंगुल छोटी पड़ जाती है। फिर मैया ने कहा कि तुझे कैसे बांधू रे, मैं तो हार गई, तू बता। भैया अगर तुम हार मानकर भगवान को समर्पित कर दो अपने आप को, तो भगवान तुम्हारी सहायता खुद करते हैं। फिर भगवान ने क्या किया? भगवान बोले ला मैया मैं बांधू। बोली ले बांध। दृष्ट्वा परशुराम कृष्ण कृपया आसीत स्वबंधने। फिर भगवान अपने आप ही बंध गए और सबसे छोटी रस्सी से। मैया ने कहा इसका मतलब लल्ला तू जब से पेट फुला रहा था हा? पर चिंता मत कर, अभी रुक। और मैया ने लाला को ओखल से बांध दिया और चली गई। उधर में भगवान ने सोचा कि बैठे से तो बेगारी भली, और भगवान ने ओकल को लुढ़का कर उनके आंगन में, नंद बाबा के आंगन में 2 अर्जुन के वृक्ष खड़े थे उनमें फंसा दिया। दोनों वृक्षों को उखाड़ दिया और उन वृक्षों से 2 दिव्य पुरुष प्रकट हुए, भगवान की स्तुति की। जब वह जाने लगे तो भगवान ने कहा अरे यच्छो रुको, तुम तो बड़े स्वार्थी हो, अरे हमारी रस्सी तो खोलो। तो कुबेर पुत्रों ने कहा प्रभु आप तो बंधे ही अच्छे हो, आपका बंधना ही हमारी मुक्ति का कारण है? तो श्री सूत जी कहते हैं कि हे सौनक ऋषियों, ये जो दोनों वृक्ष थे जिनसे दिव्य पुरुष प्रकट हुए, यह पूर्व जन्म में यक्षराज कुबेर के पुत्र नलकूवल और मणिग्रीव थे, जो श्राप के कारण, नारद मुनि के श्राप के कारण वृक्ष बने। एक बार ये दोनों कुबेर के पुत्र नलकूवल और मणिग्रीव अपने पिता की सत्ता में चूर होकर अहंकारवश मंदाकिनी नदी में जल क्रीड़ा कर रहे थे। अप्सराओं के साथ। तभी वहां से देवर्षि नारद नर नारायण भगवान के आश्रम की तरफ जा रहे थे। तो कुबेर पुत्रों ने नारद जी को देखा, लहंकन अहंकारवश न तो उन्हें प्रणाम किया, न उनका कोई आदर किया, न वस्त्र धारण किए। लेकिन अप्सरा नारद जी को देखकर लजा गई और तुरंत वस्त्र धारण किया। यह देखकर नारद जी क्रोधित हो गए और कुबेर पुत्रों से बोले
कि तुम दोनों ऐसे अड़ गए हो ऋषि के सम्मुख आने पर भी जैसे जड़ प्राणी अड़ जाता है। क्योंकि न तो इन्होंने वस्त्र धारण किए बल्कि बाहर निकलकर जोर जोर से हंसने और लगे देव ऋषि नारद को देखकर। तो नारद ने इनको श्राप दिया कि तुम जड़ प्राणी की तरह अड़ गए हो, तो तुम दोनों जड़ योनि को प्राप्त हो जाओ, तुम दोनों वृक्ष बन जाओ। भैया नशा चाहे धन को हो या मदरा को, वो एक दिन नशा करने वाले का ही सर्वनाश कर देता। दोनों कुबेर पुत्रों का अहंकार नष्ट होया ऋषि से जब बारंबार क्षमा याचना की, तो देव ऋषि नारद ने कहा मेरा श्राप निष्फल नहीं हो सकता, परंतु तुम्हारा भगवान श्री कृष्ण के हाथों कल्याण होगा द्वापर युग में। तब तक तुम जो ही धूप वर्षा गर्मी वृक्ष योनि में सहते रहो। एक बात याद रखना कि संसार से प्रेम भी बुरा और वैर भी बुरा, क्योंकि संसार का प्रेम व्यक्ति को भगवान के भजन से हटा देता है, परंतु संत का वैर भी भगवान से जोड़ देता है। यहां कुबेर पुत्रों का ऐसा ही तो हुआ। नारद जी ने ही इन्हें कल्याण का मार्ग बताया बाद में।